दोनों को दिखाइए हमारे साथ, वारिस पठान साहब और विष्णु जैन जी भी जुड़े हुए हैं। वारिस पठान साहब, आपके भी नेता औरंगजेब की मजार पर जाते हैं। औरंगजेब क्यों हीरो है आपके लिए? आपके लिए छत्रपति, आप भी तो महाराष्ट्र से ही हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज क्यों नहीं, छत्रपति संभाजी महाराज क्यों नहीं है? आपके लिए गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर जी, ये लोग क्यों नहीं है? ये सवाल है लोगों का, इस पर कुछ तो जवाब दीजिए, उसके बाद संभल पर आएंगे। ठीक है, अंजना जी महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के जो नेता, उनके बीच में एक नूरा कुश्ती, सांगा मलबारी का गेम चल रहा है। ये अभी से नहीं, विधानसभा के चुनाव से देख रहे हैं। और इतना नहीं, महाविकास आघाड़ी का जो हिस्सा थे समाजवादी पार्टी, तो उनके सहयोगी दल के जो नेता आदित्य ठाकरे, उन्होंने तो मीडिया के सामने कहा कि विधानसभा इलेक्शन में महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी ने पूरी तरह बीजेपी को मदद की, पूरी तरह बीजेपी की बी टीम का काम किया। ये उनका रिकॉर्ड के ऊपर है। अभी भी देखिए क्या किया, बजट का सेशन इनको पता था कि इंपॉर्टेंट सेशन है। जेन ज़ी जो है वो एक लैंग्वेज यूज करता है, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको अभी तक बी टीम कहा जाता था, फियर ऑफ मिसिंग आउट तो नहीं हो रहा है कि टीम बी उनको कहा जा रहा है? अब वो सबका पर्दा फार्श हो रहा है अंजना जी सबके सामने। हमको बी टीम बोलते बोलते खुद ए टीम बन गए बीजेपी की जाके सबके सब। वही तो बताना चाह रहा हूं मैं, इनका असली चेहरा क्या है। बजट सेशन इतना इंपॉर्टेंट सेशन था इस वक्त, बीजेपी को पता था हम पूरी तरह घिरने वाले, क्योंकि स्वारगेट पुणे के अंदर रेप केस था, वो एक मर्डर केस था जिसमें मुंडे साहब को वो सस्पेंड कर दिया गया, निकाल दिया गया। महाराष्ट्र के अंदर कायदा कानून की भी जो खराब व्यवस्था थी, सैफ अली खान का मुद्दा था। तो विपक्ष पूरी तरह बीजेपी को घेरने वाला था। तो बीजेपी के पास सबसे अच्छा मोहरा अपना था, एजेंट लगाओ इसको समाजवादी पार्टी को काम पे। फर्स्ट डे ऑफ द सेशन आके लेना देना नहीं, आके बोल दिया। नायाब थ्योरी लेकर आते हैं ना, ऐसी नायाब थ्योरी लेकर आते हैं जिसको जनता भी सुनेगी कि क्या बोल रहे हैं। असली थ्योरी सुनिए तो, मैं जब सच बोलूंगा मतलब अपने सस्पेंशन के लिए इंतजाम बिछा रहे थे अबू आजमी, अपने सस्पेंशन के लिए। और आपके नेता जाते हैं औरंगजेब की मजार पर, तब आप बी टीम नहीं बनते हैं। और उन्होंने औरंगजेब पर कुछ बोल दिया तो वो बी टीम बन गए। जिस अखिलेश यादव ने यूपी में नाक में दम किया बीजेपी के लोकसभा चुनाव में, उनको आप बी टीम कहने चले। मतलब कुछ तो सोचिए क्या कह रहे हैं। मॉन्यूमेंट है, सूप दूसरे चलनी को। मैं नहीं बोल रहा, इनके सहयोगी दल बोल रहे हैं। अच्छा, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि जो हमारा है वो हम लेंगे। महाराष्ट्र के अंदर सबने संभल को लेकर आपके नेता सबसे ज्यादा उबलते हैं। अरे वो कैसा लेंगे, संविधान है ना। संविधान ने ही कल कहा है, कोर्ट ने कहा है डिस्प्यूटेड मस्जिद कहलाएगी, जैसे अयोध्या में कहलाई थी डिस्प्यूटेड, विवादित ढांचा। कोर्ट ने कहा वही एरा में लेके जा रहे हैं। अरे अंजना जी, ये बीजेपी आरएसएस सब बाबरी एरा में लेके जाना चाह रहे हैं पूरे देश को, वही नफरत के अंदर। जबकि एएसआई तो बोल चुका है कि वो जमा मस्जिद है रिकॉर्ड के ऊपर, तो फिर किस तरह से बोलेंगे कि डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी और डिस्प्यूटेड साइट है। इसलिए बता रहे ना, बाबरी का जो हो रहा है सेम टू सेम लाइन पे लोग चल रहे हैं। तो फिर मैं चाहूंगा अंजना जी आपके माध्यम से बोलना कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 को बनाया है ना, लोकसभा राज्यसभा में पूरे चर्चा के बाद, उसको फाड़ के एक डब्बे में डाल दो कचरे के, बता दो कुछ फायदा नहीं है। कानून कायदे का हम नहीं पालन करते, संविधान का नहीं पालन करते, जो कायदे बनते हैं लोकसभा राज्यसभा उनका पालन नहीं करते। क्योंकि आया था, हमको पता था जब ये बाबरी का इशू आएगा, जब आएगा तो ये सारी चीजें निकलेगी। ये सोचते हुए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया था कि 15 अगस्त 1947 तक जो भी है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, नेचर कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते। तो इन्होंने क्या किया, पहले सर्वे से स्टार्ट किया। एक्स पार्टी तो ऑर्डर सर्वे का लेके आ गई है जाके संभल के अंदर। उसके बाद 24 तारीख को फिर सर्वे किया, 4 लोग की जान चले गई, कोई इंक्वायरी नहीं, कुछ नहीं। पाकिस्तान की बुलेट मिल रही थी, उस पर इंक्वायरी नहीं। मुसलमानों को इतना डराया कि रमजान का पाक मुकद्दस महीना, वहां पे आप अजान नहीं दे सकते। अरे सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है कि आप इतने डेसिमल लेवल के ऊपर फजर में और शाम को अजान दे सकते हो, मगर वो भी नहीं करने को दे रहे हैं। और वहां के स्थानिक लोग बोल रहे हैं। एक बार विष्णु जी से रिएक्शन ले लूं, फिर सुधांशु जी फौरन आपका हाथ मैंने देख लिया है, मैं आपके पास आ जाऊंगी। मंदिर निकली, फिर नमाज बंद, उसके बाद एक दिन 6 दिसंबर वापस कर देंगे लोग हमारे साथ। मुसलमानों को डराया जा रहा है संभल में, ये उनका आरोप है। स्पीकर हटाकर एक बार चले गई, विष्णु जी एक मस्जिद हमारी खा गए, अब हम नहीं खाने देंगे अंजना जी किसी कीमत पे दूसरी मस्जिद, संविधान में रहकर। म्यूट है विष्णु जी, म्यूट है, अनम्यूट कीजिए। अंजना जी, यहाँ पे वारिस भाई ने फैक्चुअली 2 बातें गलत बोली। अरे बोलने आए हैं, ड्रामा करने थोड़ी। हाँ सुनिए। यहाँ पे वारिस भाई ने फैक्चुअली 2 बातें गलत बोली। पहली बात, इन्होंने ये कहा कि एएसआई ने उसको जामा मस्जिद घोषित कर दिया है। मैं अंजना जी ये डिबेट अभी खत्म कर दूंगा और कुछ भी नहीं बोलूंगा। वारिस भाई ये दिखाएं कि कौन से डॉक्यूमेंट में एएसआई ने इस डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर को जामा मस्जिद घोषित कर दिया है। और दूसरी फैक्चुअल गलत बात है वारिस भाई ने कही कि वहां पे कोई इंक्वायरी नहीं है। मैं आपके बीच में नहीं बोला वारिस भाई, मैं आपके बीच में नहीं।
दूसरी बात इन्होंने फैक्चुअली गलत क्या बोली कि वहां पे कोई इंक्वायरी नहीं हो रही है। या तो ये पेपर नहीं पढ़ते हैं या तो न्यूज नहीं देखते, मुझे नहीं पता भैया क्या कर रहे हैं। आप बताइए अंजना जी, मैं स्वयं जो जुडिशियल कमेटी वहां पे बनी हुई है उसके सामने बयान दे के आया हूं। 3 मेंबर की जुडिशियल कमेटी बनी हुई है ऑनरेबल जस्टिस अरोड़ा साहब की, जो उसको हेड कर रहे हैं और बराबर इंक्वायरी कर रही है। और वारिस भाई नेशनल टेलीविजन पे बैठ के कह रहे हैं कि कोई इंक्वायरी नहीं हो रही है। वारिस भाई नेशनल टेलीविजन में बैठ के कह रहे हैं कि एएसआई ने इसको घोषित कर दिया है। आप कुछ भी बोल सकते हो वारिस भाई, आप वरिष्ठ है, सीनियर है, पर मैं कह रहा हूं थोड़ा फैक्ट चेक थोड़ा करना बहुत जरूरी है क्योंकि सेंसिटिव विषय है। अब अंजना जी मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ, फैक्ट बात मैं बता रहा हूं। क्या अच्छा, इंक्वायरी के चले अंजना जी, 4 दिन की देखिए, जो जाने रुकिए, चले रुकिए, गई, रुकिए, उसमें तो रुकिए। आपने सैकड़ों मुसलमानों को उठा के जेल में डाल दिया, काफी मुसलमान महिलाओं को उतार के आपने जेलों में बंद कर दिया, ठूस ठीक दिया। है, क्या इंक्वायरी पूरा किया? करने दीजिए उनको। ठीक है, विष्णु जी जवाब दीजिए, फिर आ रही जाने देखिए, चले गए अंजना जी, उसमें, जिसपे आप भी वहां थे और जो स्लोगन लगा रहे थे जय श्री राम के, ठीक, बीच उसके में बाद नहीं। फायरिंग हो गई। आप गलती से भी मत बोलिए ये नारा, फिर आपको पता है ना पिछली बार क्या करना पड़ा था। जीएसआर बोलते हैं आप, गलती से बोल गए फिर। हाँ, देखिए अंजना क्या जी, ये हुआ हमेशा था? आरोप ये इनने लगाया अरे था, देखिए, इनने लगाया पॉइंट था। ये है कि ये सारी चीजें जो हैं, जितनी बातें, एक लीगल इशू है। जो जितनी यहाँ पे बातें हो रही हैं, इन सारी चीजों में आपने पॉलिटिकल पहलू तो देखा, पर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसमें जो स्ट्रांग लीगल रिसर्च है उसको भी थोड़ा लाने की जरूरत है। और लीगल रिसर्च ये है कि जैसे आज वारिस भाई कहते हैं वंस अ मॉस्क ऑलवेज अ मॉस्क, वंस अ वफ ऑलवेज अ वफ, तो सनातन शास्त्रिक नियम भी अंजना जी, वंस अ टेम्पल ऑलवेज अ टेम्पल। अगर एक बार किसी जगह देवता की स्थापना हो जाती है, मंदिर पर की टेम्पल स्थापना है ही हो नहीं। जाती है, तो समय के अंत तक वो मंदिर की रहती है। आप अगर वहां पे जबरन किसी मंदिर में घुस के वहां पे नमाज पढ़ लो तो उससे मंदिर का कैरेक्टरिस्टिक खत्म नहीं होता है। और अंजना जी, एक बात और कहना चाहता हूं, यहाँ पे बहुत दुख दर्द हो रहा है डिस्प्यूटेड कहने से। जब ज्ञान व्यापी में हमारा वहां पे शिवलिंग मिला था तो शिवलिंग को फाउंटेन कहा जा रहा था, और उस फाउंटेन के लिए जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो इनके जो वरिष्ठ वकील है, नाम नहीं लेना चाहता हूं, उन्होंने ऑर्डर में कहा कि इसको लिखिए शिवलिंग ना लिखिए, इसको लिखिए शिवलिंग एज स्टेटेड, मतलब अलग शिवलिंग। तो ये तो जुडिशियल प्रैक्टिस है कि अगर कोई मामला कोर्ट में विचाराधीन है, कोई मामला कोर्ट में नहीं आप लंबित है, डिस्प्यूटेड बना के तो बाबरी को लेके आए थे ना, जब तक डिस्प्यूटेड कर दिया, नमाज बंद कर दी, रात के अंधेरे में मूर्ति प्रकट हो गई, उसके बाद कोर्ट अपना जजमेंट दे देगी, उसके बाद वो मामला आगे वारिस जी बढ़ेगा। बीच में नहीं, वारिस जी बीच में नहीं, प्लीज प्लीज वेट, अब अंजना जी देखिए, वारिस जी बीच में नहीं। अभी वारिस पूरा भाई कीजिए, ने यहाँ पूरा पे कीजिए। फैक्चुअली 2 बातें और गलत कही, आरोप लगा के चले गए बेबुनियाद बातें करके। 19 तारीख को एक्स पार्टी ऑर्डर हुआ, इनको लीगल पोजीशन ही नहीं पता है कि मैं कितने आपको यहाँ पे ऑर्डर दिखा सकता हूं जहां पे जुडिशियल प्रैक्टिस में एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। लॉ की रिक्वायरमेंट ये है कि जब एडवोकेट कमिश्नर सर्वे करने जाएगा तो अदर साइड को नोटिस देगा, और बकायदा यहाँ की मस्जिद कमेटी ने 19 तारीख को नोटिस रिसीव किया है और 23 तारीख को नोटिस रिसीव किया है और दोनों दिन सर्वे में पार्टिसिपेट किया है। तीसरी उन्होंने फैक्चुअल बात कही कि जय श्री राम का नारा लगाया, उसकी वजह से दंगा हो गया। कितना झूठ बोलेंगे वारिस भाई, कितनी फैक्चुअल गलत बातें बोलेंगे। आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, पर मुझे लगता है आज आपने कोई भी बात यहाँ पे जिम्मेदारी भरी नहीं की। और गलती से बोल भी गए। आजकल इन्होंने अब्रीविएशन जीएसआर का खोजा हुआ है, लेकिन पता नहीं कैसे गलती से बोल गए। एक बार छाछ भी अब ये फूक फूक के पीते हैं। सुधांशु जी जल्दी से आपके पास आते हुए, एक मुख्यमंत्री ये विधानसभा में कहे कि जो हमारा है हम लेके रहेंगे। अरे सर, कोर्ट से होगा ना जो होगा, फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैसे विधानसभा में सुना सकते हैं? अंजना जी, इसी उत्तर प्रदेश विधानसभा में एक मुख्यमंत्री थे जिन्होंने कहा था हम बाबरी मस्जिद बनवाएंगे, मुलायम सिंह यादव जी, 1993 में। और इस देश में एक प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कहा था हम बाबरी मस्जिद तामील करेंगे, जबकि मुलायम सिंह जी तो बाबरी मस्जिद तामील करने का हक ही नहीं रख सकते, क्योंकि इस्लाम में तो मुस्लिम ही मस्जिद तामील कर सकता है। और मुलायम सिंह जी चाहे जितनी मुस्लिम परस्ती कर लें, इस्लाम के हिसाब से वो काफिर थे, काफिरों को मस्जिद तामील करने का हक नहीं है। तो मजहब का भी मजाक उड़ाया था और संविधान का भी मजाक उड़ाया था। हमने कभी नहीं कहा हम मंदिर बनाएंगे, हमने कहा मंदिर का मार्ग प्रशस्त करेंगे, मंदिर श्री राम जन्मभूमि न्यास और संत बनवाएंगे। तो मेरे विचार से जो लोग ये प्रश्न करते हैं, और अभी विष्णु जैन ने बहुत अच्छे ढंग से बात कही, मैं 2 फैक्ट और बता देना चाहता हूं। जो अभी वारिस पठान ने कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वारिस भाई ये बताइए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के हिसाब से किसी भी वर्शिप प्लेस की पोजीशन नहीं चेंज हो सकती विद एन एक्सेप्शन ऑफ राम मंदिर। तो 15 अगस्त 47 को वो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट था, तो एज पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आपका क्लेम खत्म,
आपको मान लेना चाहिए। आइए नंबर 2, काशी विश्वनाथ में तहखाने में 1993 तक पूजा होती थी, मुलायम सिंह की सरकार ने रोकी। एज पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 15 अगस्त 47 को वहां जिसको आप ज्ञानवापी मस्जिद कहते हैं वहां पूजा होती थी, खत्म। तीसरा एग्जाम्पल, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के मंदिर की गांव को जो 1500 साल पुराना है, वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर दिया है, तो वो मंदिर 15 अगस्त 47 को मंदिर था, तो वक्फ बोर्ड का क्लेम खत्म। मानना चाहिए कि नहीं? ये क्यों नहीं मानते हैं उसको प्लेसेस ऑफ, ना 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 ना, ये प्रॉब्लम जानते हैं क्या है अंजना जी? ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हो या वक्फ एक्ट हो, इनको एक ही दिशा में प्रयोग करना है, और मामला ए टीम और बी टीम का नहीं है, ये मामला एम टीम का है। क्या बात है? क्योंकि सबको एम टीम बनना है, कांग्रेस को एम टीम बनना है, सपा को एम टीम बनना है, और इनकी पार्टी के नाम में तो 2 बार एम है, ये तो डबल एम टीम बने हुए। अरे मैं संविधान से ही पूछ रहा हूं मेरे भाई, तिरुचिरापल्ली का मंदिर 15 अगस्त 47 को मंदिर था, तो वक्फ बोर्ड का क्लेम अपने आप खारिज हो जाना चाहिए, क्योंकि वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सीधे कॉन्ट्रडिक्शन में। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, मेरी बोलो ना हाँ या ना। अब देखिए नहीं बोल पा रहे, नहीं बोल पा रहे था। बताइए क्या मंशा थी? 47 को ये एसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, ये वर्शिप प्लेस नहीं है, बताओ मेरे बोलो को हाँ या ना। क्या मंशा थी, क्या लाने की जरूरत थी ताकि इस तरह के विवाद ना हो? बताओ जो आया था, बताओ ना हाँ या ना। देखिए नहीं तैयार है, विवादित ढांचा कश्मीर में डिक्लेयर कर दिया गया, ताला लगा दिया गया, सब रेस्टोर होने चाहिए, बोलो हाँ या ना। हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। ये तो वही स्टेप बोल लेके जा रहे हो। अच्छा सुनिए, ऐसा नहीं चलेगा। के ऊपर जो भी एग्रीमेंट हुआ है वो 1966 में हुआ, तो 15 अगस्त 47 का स्टेटस बहाल होना चाहिए कि नहीं? बोलो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के हिसाब से हाँ या ना। मत परोसिए लोगों के सामने, नहीं बोल पाएंगे, सब एमपी के चक्कर में पड़े। की मस्जिद का इशू लोकसभा में उठाता या नहीं, हाँ या ना? क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप के वक्त इस मुद्दे को कंसिडर किया था क्या नहीं, हाँ या ना? बताइए मेरे को, क्यों आया था प्लेसेस ऑफ वर्शिप? एक मंशा क्या थी? ताकि कोई स्ट्रक्चर को आप नेचर कैरेक्टर नहीं कर सको, आप आस्था पे चलाने जा रहे हो क्या नहीं, हाँ या ना? जवाब दो ना। आप आस्था की बुनियाद पे चलाना चाह रहे हो, हाँ या ना? हमको संविधान पे काम कर रहे हैं, 15 अगस्त 47 की कट ऑफ डेट वक्फ बोर्ड के लिए होनी चाहिए कि नहीं? सुनिए, वक्फ एक्ट में 15 अगस्त 47 की कट ऑफ डेट होनी चाहिए कि नहीं? देखिए अभी बिल मिला के लगाएंगे। नहीं, वक्फ बोर्ड में तो हम मुगलों के जमाने में भी जा सकते हैं भाई, मगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप अलग है, 15 अगस्त 47 होना चाहिए। आगे देखिए, यही आप कराना चाहते हो। सुधांशु जी वाला आर्गुमेंट चलेगा। सेक्शन 4(3)A में ये लिखा हुआ है अगर आजादी के ही वक्त देखना है तो जहां जहां पर पूजा होती थी वहां पर जो मंदिर माना जाए। मॉन्यूमेंट है। विशु जी, अंजना जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। पहली बात, मैं 2 बातों का जवाब दे दूं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वहां पे लागू नहीं होता है, और आपने भी अपने चैनल में पूर्व में दिखाया है, प्रॉपर आपने सेक्शन दिखाया है। हाँ। सेक्शन दिखाया, मेरी बात नहीं है। सेक्शन 4 सप्लाउज, वारिस भाई तो खुद एडवोकेट है। सेक्शन 4(3)A में लिखा हुआ है कि यह एक्ट लागू नहीं होगा जो एसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। तो संबल का तो इशू इसके बाहर चला गया, पर आप चाहते हो भटकाना, इसलिए आप उसको यहां पे लेके आ रहे हो। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ज्ञान व्यापी के विषय में अंजना जी, कोर्ट ने फाइंडिंग दी है 12 सितंबर 2022 को, और उसके बाद मई 2023 में, कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहां पे लागू नहीं होता है। कैटेगोरिकल फाइंडिंग है कोर्ट की, और धार्मिक स्वरूप तय करने के लिए आदमी कोर्ट आ सकता है। कृष्ण जन्मभूमि के केस में सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर लेगा, यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है। और ये बार-बार देखिए अंजना जी, ये पूरी रणनीति क्या है? ये पूरी रणनीति, एक मिनट मुझे मेरी बात बोलने दीजिए वारिस जी, रुक जाइए, उनको पूरा करने दीजिए, मैं आपसे जवाब दूंगा। अंजना जी देखिए, जब भी लोग अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और ये चाहते हैं कि ज्ञान व्यापी में बोला जाए कि हमारे शिवलिंग के ऊपर गलत वजू हो रहा था, तो उस बात का जवाब ना देके सिर्फ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की रट लगा देनी है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं अंजना जी, क्या ये बात निर्धारित होनी चाहिए कि नहीं कि ज्ञान व्यापी में शिवलिंग है कि फाउंटेन है? आए वारिस भाई, अगर हिम्मत है वारिस भाई, तो बोलिए कि आप न्याय के साथ है, सत्य के साथ है, और जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए कि शिवलिंग है कि फाउंटेन है। पर आप जांच नहीं चाहते हो, क्योंकि आपको पता है जब जांच हो जाएगी, सच सामने आएगा, तो आपका ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जो राग है वो खत्म हो जाएगा। सुधांशु भाई ने यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही, उनकी बात को आगे बढ़ाता हूं कि किस तरह की मस्जिद है जिसके वजू टैंक में शिवलिंग है, और आप शिवलिंग की जांच नहीं होने दे रहे हो। अभी बहुत एलिगेशन हो गया, आप चुप नहीं बैठेंगे। सुप्रीम आप कोर्ट के बिल्कुल सामने झूठ परोस रहे हो। विष्णु शंकर जैन, बाबरी के वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ अल्फाज में कहा था, आपको प्रमाण नहीं मिले। वारिस जी, आप वकील हैं, आपने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पढ़ा है, वारिस जी को दिखाइए।
इनके साथ एक सिंपल Q&A कर लेते हैं। बिल्कुल पढ़ा है 1990 पढ़ा है, उसमें लिखा है ना ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट पे नहीं लगेगा, हाँ या ना? एग्जैक्टली हाँ या ना? बिल्कुल। वो कोर्ट डिसाइड करने वाला है अभी। अरे वो नहीं हाँ या ना की जवाब बात नहीं है, कोर्ट डिसाइड करेगा कि इसके ऊपर प्रोसीजर ऑफ वर्शिप 1991 है। अरे कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, सब जुटाई से है, नहीं, अंजना सब जी, जुटाई देखिए, ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट तो है, प्राइमा फसाई जिस एक्ट को आप कोर्ट करके सोचिए इंटरवेंशन के खिलाफ बोलते हैं, वही एक्ट कहता है कि ASI बिल्कुल, प्रोटेक्टेड बिल्कुल, मॉन्यूमेंट में नहीं होगा, exactly. और ये ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। वारिस जी, मजेदार बात बता रहा हूँ अंजना जी, बड़ी मजेदार बात बताऊं। वारिस जी, कौन से कोर्ट में के सामने प्रैक्टिस करते हैं आप? मस्जिद कमेटी ने नहीं करंट लगाया है 1927 का। आप उसका नेचर और कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते ना। तो आज में नमाज हो रही है, नमाज चालू रहेगी, वजू हो रहा है तो वजू करने देंगे। यहाँ तक कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो वजू खाना को बोला है कि इतना बाउंड्री मार के तो वजू करने के लिए। चलिए अब एक बार जल्दी से सुनील जी को दिखा दीजिए, सुनील जी को दिखा दीजिए। सुनील जी, इस पूरी लड़ाई में आप कहां पर हैं? क्योंकि संभल को लेकर जब वहां पर हिंसा हुई, जब वहां पर सर्वे करने वाले लोगों पर हमला हुआ, विष्णु जी भी उसमें शामिल थे, आप लोग उल्टा इन्हीं पर हमलावर हो गए। लेकिन ये एक सच्चाई थी, वहां पर जो परिस्थितियां थी, और ये आरोप लगा देना कि नारेबाजी की वजह से कोई वहां पर किसी को मार थोड़ी देगा, गोली थोड़ी चला देगा। पुलिस प्रशासन के साथ ऐसे मौके पर ना खड़े होकर समाजवादी पार्टी क्या प्रूव कर रही है? देखिए अंजना जी, मैं सुधांशु जी को मैंने सुना और आपने भी एक दो सवाल किए कि हाँ या ना में, क्योंकि आपका चैनल देश में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला चैनल है। मैं सुधांशु जी, मैं जानता हूं कि भाजपा में कम प्रवक्ता हैं जो झूठ बोलते हैं, उनमें से सुधांशु जी भी एक हैं। मैं केवल ये जानना चाहता हूं, किसान की आय दोगुनी हो गई, हाँ या ना? महंगाई कम हो गई देश में, हाँ या ना? 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार आप दे रहे हैं, हाँ या ना? हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में उड़ रहा है, हाँ या ना? स्मार्ट सिटी कितनी बन गई हैं, हाँ या ना? गरीब कितना तरक्की कर गया, हाँ या ना? देश की सीमाएं सुरक्षित हैं कि नहीं, हाँ या ना? और नोटबंदी के बाद आतंकवाद की रीढ़ की हड्डी टूट गई, हाँ या ना? इन्हीं मुद्दों पर आप देश में ठीक है, चुनाव जीत कर सुधांशु जी, इन पर हाँ या ना? बेरोजगारी से लेकर देश की सरहद पर उन्होंने हाँ या ना में आपसे जवाब पूछा है, टाइम कम है, जवाब दीजिए, हाँ या ना में। बिल्कुल हाँ या ना, दोनों बातों का जवाब देता हूं। औरंगजेब का मुद्दा उठाने वाली पार्टी के प्रवक्ता उससे बचने के लिए जो मुद्दा उठा रहे हैं, मैं हाँ या ना में जवाब देता हूं। अब सुनिए साजन साहब, हमारी सरकार आने से पहले प्रति व्यक्ति आय 74,000 थी, अब 1.5 लाख हो गई। हाँ, महंगाई की दर आपके जमाने में विकास दर से ऊपर रहती थी, हमारे टाइम में कम है, 4.31 है, जो कि आपके किसी भी दौर से सबसे कम है। हां, अब आप सुनिए, किसानों की आय की बात कहते हैं तो एमएसपी जो उस समय दी जाती थी उससे आज की डेट में एमएसपी 2 गुनी है। मैं कहता हूं हां, भारत की ग्रोथ रेट इस समय दुनिया में सबसे ऊपर है। मैं कहता हूं हां, जहां तक रोजगार सृजन करने की बात है तो 2014 में, सुन लीजिए अच्छी तरह सुनिए सर, 11 करोड़ पीपीएफ अकाउंट थे, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, यानी जिसमें कर्मचारी भी डालता, और अब वो 25 करोड़ थे, यानी 14 करोड़ जुड़ते। हां, अब आपने कहा आतंकवाद की कमर टूट गई, तो जब आपकी सरकार थी तब दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, गुवाहाटी, पटना, गया, लखनऊ, वाराणसी, फैजाबाद अदालतों में धमाके सब जगह होते थे। चलती ट्रेन में धमाका, चलती बस में धमाका, आज कहीं नहीं दिखाई पड़ता। तो वो कमर टूटी हुई सबको दिखाई पड़ रही है, बस आपको दिखाई नहीं पड़ रही है। आपकी सरकार तो वो थी जिसने 2007 में लखनऊ, फैजाबाद और वाराणसी के जिले में धमाके करने वालों से केस विड्रॉ करने की कोशिश किया था। बोलिए हां, हां, फिर कोर्ट ने। ठीक है सुधांशु जी, वक्त इतने की इजाजत देता, आप सभी का धन्यवाद। लेकिन सुनील जी, ये आपके लिए भी एक लेसन है कि आपने जो अंत में जिन विषयों को उठाया, अपने अबू आजमी जैसे नेता जो औरंगजेब के फैन बने घूमते फिरते हैं, उनको रोकिए और असल मुद्दों पर सरकार को लाइए, तभी सार्थक तरीके से जनता की सेवा करेंगे।